नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी अपनी तैयारी को थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा अच्छे से जान रहे होंगे। चलिए देखो, मेरे पीछे आपको एक न्यूज कटिंग दिख रही होगी। न्यूज कटिंग के माध्यम से हमको बताया जा रहा है कि अब तक यूपी में कितने रोजगार दिए गए। चलिए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है, क्या ये वाकई में है। देखो, अब आयोग ने ना ये डिटेल में बताया कि हमने कहां कहां पर कितनी कितनी विज्ञप्ति दी है, कितनी कितनी विज्ञप्तियों को फिल किया है, कितनी कितने बच्चों की ज्वाइनिंग हमने करा दी है। चलिए उसको एक बार देखते हैं। देखिएगा, यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि हर माह औसतन 3500 युवाओं को सरकारी नौकरी, हर माह औसतन लगभग 3500 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। चलिए देखते हैं साहब कितनी सच्चाई है इस बात में। चलिए, विशेष संवाददाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बागडोर दूसरी बार संभालने के समय युवाओं के हितों के लिए जो संकल्प लिया था वह फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा ही चलेगा। देखो, ये तो सब कुछ वैसी बात है। चलेगा, आगे आते हैं। एक साल में हुई भर्तियां। अब हमसे लोक सेवा आयोग कह रहा है कि हमने 6832 बच्चों को सरकारी रोजगार दिया है। यूपी ट्रिपल एससी हमसे कह रहा है कि हमने 12500 बच्चों को दिया है। अच्छा, उच्चतर शिक्षा आयोग कह रहा है कि हमने 2833 बच्चों को दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कह रहा है कि हमने 394 बच्चों को दिया है। माध्यमिक शिक्षा एवं चयन बोर्ड ये 394 है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन कह रहा है कि हमने 1153 बच्चों को दिया है। और यूपी पुलिस बोर्ड, यूपी पुलिस जो भर्ती बोर्ड है, वह कह रहा है कि हमने 12000 बच्चों को रोजगार दिया है। जानते हैं साहब क्या इस बात में सच्चाई है? देखो, अब यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो उसने ना डिटेल में बताया कि हमने कहां कहां पर विज्ञप्ति दी है, कहां कहां पर हमने कितने बच्चों को रोजगार दिया है। 15 मार्च 2022 को ये कह रहे हैं कि हमने आबकारी सिपाही 405 जो विज्ञप्ति थी उसको कंप्लीट करा दिया है। अच्छा, 18 जून 2022 की कह रहे हैं कनिष्ठ सहायक का। अच्छा, 6 अगस्त 2022 की कह रहे हैं एएनएम का। 3 अक्टूबर 2022 को कनिष्ठ सहायक का। 9 दिसंबर 2022 को लोअर सब ऑर्डिनेंस का। 17 दिसंबर को यूडीए एवं एलडीए के 76 पदों पर विज्ञप्ति या फिर फाइनल बच्चों को नौकरी दी है। अच्छा, 21 जनवरी 2023 को प्राविधिक इंस्पेक्टर 233 पदों पर नौकरी दी है। 14 फरवरी 2023 को कंप्यूटर ऑपरेटर के 74 पदों पर इन्होंने बच्चों को रोजगार प्रदान किया है। चलिए देखो, कुछ तो हाँ हकीकत है, लेकिन इनमें से जो ज्यादातर हकीकत है ना वो ये है, कोई भर्ती 4 साल से लटकी हुई थी, कोई भर्ती 5 साल से। अब आप लेखपाल को देख लो साहब, 8085 पद हैं, अभी तक वह भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है। और साथ के साथ 15,000 उसमें संदिग्ध बैठने की संभावना थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाचार पत्र के माध्यम से, याद रखिएगा। अच्छा, अगर बात करें आपकी यूपी पुलिस की, किसकी? यूपी पुलिस की। तो यूपी पुलिस ना अभी तक आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम नहीं करा पाया है। 2021 जनवरी में फॉर्म आए थे, 2021 में आए थे, 2022 में फॉर्म आए थे जनवरी में। 2022 जनवरी के फॉर्म है साहब। 2022 में बच्चों ने जनवरी के महीने में फॉर्म भरे हैं। अब मार्च 2023 है, आपके एग्जाम का अता पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा। कभी ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिक्स करके पेपर को कराएंगे ताकि परीक्षा में नकल माफिया थोड़े से कम हो सके। हम सभी जानते हैं कि नकल माफिया यूपी में सक्रिय हैं, उनकी कमर तोड़नी होगी, उनके घरों पर भी बुलडोजर वगैरह चलना चाहिए। याद रखिएगा, जो भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है सरकार से। चलेगा, चलो कुछ तो सच्चाई है। चलो, कोई आयोग ने कहा कि भाई हमने 12,000 नौकरी दी है। चलेगा साहब, हमने मान लिया, आपने बताया भी है कि आपने कहां कहां पर दी हैं। चलेगा, बिल्कुल। अच्छा, अगर एएनएम की बात करें ना साहब, तो अकेले यहां पर 8,831 पद थे। बाकी में सभी में किसी में 100 पद हैं, किसी में 50 पद हैं, किसी में 74 पद हैं। इस प्रकार की विज्ञप्ति उन्होंने जारी, मतलब इस प्रकार की नौकरी बच्चों को दी है। चलो, कुछ तो दिया साहब, लेकिन जो आपकी बड़ी भर्तियां हैं, जैसे अभी यूपी पुलिस की विज्ञप्ति आने वाली है लगभग 37,000 की, लेकिन कब आएगी कुछ कोई कह ही नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का एग्जाम होना है, असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम होना है, कब होना है कोई अता पता नहीं। इन चीजों को भी क्लियर करिएगा। आपने लगभग 1.5 साल के करीब होने को आ गया फॉर्म भरे हुए बच्चों को, पढ़ते पढ़ते बच्चों को 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक
एग्जाम का अता पता नहीं है, एग्जाम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो इन बातों को थोड़ा सा संज्ञान में लीजिएगा, हम आपका सम्मान करते हैं। चलिए जी, बिल्कुल, अगर इससे संबंधित और भी कोई जानकारी निकल कर आती है उसको लेकर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिएगा हम हिंदी के लिए सुबह क्लास कर रहे हैं 8 बजे और शाम को 6 बजे। यानी डेली आपकी क्लासेस होती हैं, डेली हर एक सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस होती हैं और 24 घंटे होती हैं साहब। याद रखिए, हिंदी अगर आपको पढ़नी है, क्योंकि इन सभी पर यूपी की सभी परीक्षाओं में हिंदी आती ही आती है। हिंदी की जो क्लास कर रहे हैं हम सुबह कर रहे हैं 8 बजे। कब कर रहे हैं? सुबह कर रहे हैं 8 बजे। और अगर किसी कारण बस इस क्लास में आप नहीं आ पाते तो शाम को एक क्लास होती है 6 बजे। और कोई बच्चे की हिंदी थोड़ी सी ज्यादा वीक है तो दोनों क्लासेस में आ सकता है, लेकिन ये दोनों की दोनों क्लासेस आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगी। और हिंदी में मेरा वादा है आपसे, फुल में से फुल हम करेंगे। क्या करेंगे? फुल में से फुल। हिंदी एक तो सरल है, सरल होने के साथ साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसी बात का फायदा हमको उठाना है। और यूपी पुलिस में हिंदी अच्छी खासी पूछी जाती है, खासकर यूपी एसआई जिन बच्चों का सपना है, जो अभी 829 वैकेंसी आने वाली है, या फिर वीडियो की जो 2018 की री एग्जाम होना है उसमें हिंदी अच्छी खासी आती है। कुछ अलग अलग टॉपिक भी पूछे जाते हैं, जैसे पत्र लेखन से क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ी अच्छी हिंदी पूछी जाती है। तो क्लासेस में आइएगा, क्लासेस में पढ़ते हैं, क्लासेस में जानते हैं, और कुछ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्लासेस में आते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद सभी को।